सावित्री और सत्यवान की अमर प्रेम कथा जिसने यमराज को हराया। सोचिए, क्या कोई स्त्री जानते बूझते हुए एक ऐसे पुरुष से विवाह करेगी जिसकी मृत्यु विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद होनी निश्चित है? ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि राजकुमारी सावित्री की है। ये कहानी भाग्य को बदलने की नहीं बल्कि अपनी बुद्धि, भक्ति और अटूट प्रेम की शक्ति से स्वयं भाग्य के विधाता को झुका देने की है। ये उस स्त्री की कहानी है जिसने मृत्यु के देवता यमराज को भी पराजित कर दिया। आज हम आपको महाभारत के वन पर्व में वर्णित उसी अमर प्रेम कथा सावित्र्युपाख्यानम की यात्रा पर ले चलेंगे। ये वो कथा है जो सहस्त्रों वर्षों से भारतीय स्त्रियों को प्रेरणा देती आ रही है और जिसके सम्मान में आज भी वट सावित्री का व्रत मनाया जाता है। बहुत समय पहले मद्र देश में अश्वपति नाम के एक धर्मी और प्रजाप्रिय राजा थे। उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सम्मान, लेकिन एक ही दुख उन्हें अंदर से खाए जा रहा था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान की कामना में राजा अश्वपति ने कई वर्षों तक देवी सावित्री की कठोर तपस्या की। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उन्हें एक तेजस्वी पुत्री का वरदान दिया। उसी वरदान से राजा अश्वपति और रानी मालवी के घर एक कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम देवी के सम्मान में सावित्री रखा गया। सावित्री कोई साधारण कन्या नहीं थी, वो देवी के वरदान से जन्मी थी और उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। वो जितनी सुंदर थीं, उतनी ही बुद्धिमान और गुणी भी थीं। जैसे जैसे सावित्री बड़ी हुईं, उनका तेज और सौंदर्य इतना बढ़ गया कि आसपास के राज्यों का कोई भी राजकुमार उनसे विवाह का प्रस्ताव लेकर आने का साहस ही नहीं जता पाया। अपनी बेटी को विवाह योग्य देख राजा अश्वपति की चिंता बढ़ गई। उन्होंने सावित्री को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, अब तुम विवाह के योग्य हो, पर कोई राजकुमार तुम्हारा हाथ मांगने नहीं आया, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम खुद अपने लिए एक योग्य वर की खोज करो। पिता की आज्ञा पाकर राजकुमारी सावित्री अपने राज्य के विश्वस्त मंत्रियों के साथ एक योग्य वर की खोज में निकल पड़ी। राजकुमारी सावित्री ने कई राज्यों, आश्रमों और तीर्थों की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान वो शाल्य देश के एक घने वन में पहुंची। वहां उन्होंने एक शांत और पवित्र आश्रम देखा। उसी आश्रम में उन्होंने एक तेजस्वी युवक को अपने नेत्रहीन माता-पिता की सेवा करते हुए देखा। वो युवक कोई और नहीं बल्कि राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान थे। राजा द्युमत्सेन अपना राज्य और आंखों की दृष्टि दोनों ही गंवा चुके थे और अपने परिवार के साथ वन में एक सरल जीवन जी रहे थे। सत्यवान के चेहरे पर निर्धनता की लकीरें नहीं बल्कि सत्य, धर्म और संतोष का तेज था। उनकी विनम्रता, अपने माता-पिता के प्रति उनकी सेवा और उनके गुणी स्वभाव को देखकर सावित्री ने उन्हें अपना जीवन साथी चुन लिया। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वो विवाह करेंगी तो सिर्फ सत्यवान से। अपना निर्णय लेकर वो वापस अपने पिता के महल लौट आईं। जब सावित्री अपने पिता के दरबार में पहुंची तो वहां देवर्षि नारद भी उपस्थित थे। राजा अश्वपति ने अपनी बेटी से उसकी यात्रा के बारे में पूछा। सावित्री ने कहा, पिताश्री, मैंने शाल्य देश के निर्वासित राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुन लिया है। ये सुनते ही देवर्षि नारद चौंक गए और बोले, राजन, आपकी पुत्री ने ये कैसा अनर्थ कर दिया? उन्होंने सत्यवान के गुणों की तो बहुत प्रशंसा की और कहा कि वो हर तरह से सावित्री के योग्य है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा दोष है और वो दोष ये है कि उसकी आयु बहुत छोटी है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद सत्यवान की मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा अश्वपति का दिल बैठ गया। उन्होंने अपनी बेटी से बहुत अनुनय विनय किया कि वो कोई और वर चुन ले, लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रहीं। उन्होंने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, एक आर्य कन्या अपने जीवन में केवल एक बार ही पति का वर्ण करती है। मैंने सत्यवान को अपना पति मान लिया है, चाहे उनकी आयु कम हो या अधिक।
अब वही मेरे स्वामी हैं और मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगी। सावित्री के दृढ़ संकल्प और प्रेम के आगे देवर्षि नारद भी हार मान गए और राजा अश्वपति को इस विवाह के लिए अपनी सहमति देनी पड़ी। राजकुमारी सावित्री का विवाह वनवासी राजकुमार सत्यवान से हो गया। विवाह के तत्काल बाद सावित्री ने अपने शाही वस्त्र और आभूषण त्याग दिए और एक तपस्विनी की भांति साधारण वस्त्र पहन लिए। वो अपने पति और नेत्रहीन सास ससुर के साथ उसी वन के आश्रम में रहने लगीं। उन्होंने एक आदर्श पत्नी और बहू की तरह अपने सारे उत्तरदायित्व निभाए। वो दिन रात अपने सास ससुर की सेवा करती और सत्यवान को कभी किसी वस्तु का अभाव अनुभव नहीं होने देती थीं। बाहर से वो प्रसन्न दिखती थीं, लेकिन उनके मन में देवर्षि नारद के शब्द हर पल गूंजते रहते थे। वो चुपचाप एक एक दिन गिन रही थीं। जैसे जैसे वो अंतिम दिन पास आता गया, उनकी चिंता बढ़ती गई। सत्यवान की मृत्यु के भविष्यवाणी वाले दिन से ठीक 3 दिन पहले सावित्री ने एक कठोर उपवास प्रारंभ किया। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और 3 दिन और 3 रात भगवान की आराधना में लीन हो गईं। उनके ससुर राजा द्युमत सेन ने उन्हें बहुत समझाया कि ये व्रत बहुत कठोर है, पर सावित्री ने कहा कि ये उनका प्रण है और वो इसे पूरा करके ही रहेंगी। और फिर वो दिन आ ही गया। व्रत पूरा करने के बाद सावित्री ने सुबह की पूजा की। जब सत्यवान वन में लकड़ियां काटने के लिए जाने लगे तो सावित्री ने उनके साथ चलने का हठ किया। सत्यवान ने उन्हें समझाया कि वो व्रत के कारण बहुत दुर्बल हैं और वन का मार्ग कठिन है, पर सावित्री नहीं मानी। वो जानती थीं कि आज क्या होने वाला है और वो उस अंतिम पल में अपने पति को अकेला नहीं छोड़ सकती थीं। दोनों वन पहुंचे। सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़े। कुछ ही देर बाद उनके सिर में तीव्र पीड़ा होने लगी और उनका शरीर पसीने से भीग गया। वो व्याकुल होकर पेड़ से नीचे उतरे और सावित्री से बोले, सावित्री, मेरे सिर में असहनीय पीड़ा हो रही है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। सावित्री तुरंत समझ गईं कि भविष्यवाणी का पल आ गया है। उन्होंने पास ही एक वट वृक्ष के नीचे सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। देखते ही देखते सत्यवान का शरीर शांत हो गया और उनकी सांसें थम गईं। जैसे ही सत्यवान की मृत्यु हुई, सावित्री को अपने सामने एक विशाल श्याम वर्ण की आकृति दिखाई दी। उस आकृति ने लाल वस्त्र पहने थे, सिर पर मुकुट था और हाथ में एक पाश यानी फंदा था। वो कोई और नहीं, स्वयं मृत्यु के देवता यमराज थे। सावित्री ने हाथ जोड़कर पूछा, हे देव, आप कौन हैं? यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, मैं यम हूं। तुम्हारे पति सत्यवान की आयु पूरी हो चुकी है और मैं उसकी आत्मा को लेने आया हूं। ये कहकर यमराज ने अपने पाश से सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को निकाला और दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री ने सत्यवान के शरीर को वहीं वटवृक्ष के नीचे लिटाया और यमराज के पीछे पीछे चलने लगीं। यमराज ने उन्हें पीछे आते देखा और कहा, पुत्री, जहां तक एक मनुष्य साथ दे सकता था तुमने दिया, अब तुम लौट जाओ और अपने पति का अंतिम संस्कार करो। सावित्री ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, शास्त्र कहते हैं कि पत्नी का धर्म है कि वो हर परिस्थिति में अपने पति का साथ दे। जहां मेरे पति जाएंगे वहीं मैं जाऊंगी, यही मेरा सनातन धर्म है। यमराज सावित्री के धर्म और ज्ञान से भरे उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी पतिभक्ति देखकर मैं प्रसन्न हुआ। तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर कोई भी एक वरदान मांग लो और लौट जाओ। सावित्री ने पहला वरदान मांगा, हे देव, मेरे ससुर नेत्रहीन हैं और वन में कष्ट भोग रहे हैं। आप कृपा करके उनकी आंखों की दृष्टि लौटा दें। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़ गए, पर सावित्री अभी भी उनके पीछे चल रही थीं। यमराज ने आश्चर्य से कहा, तुम अभी भी मेरा पीछा कर रही हो? सावित्री ने कहा, हे देव, पति के साथ रहना थकावट नहीं देता है, मुझे तो आप जैसे संत का साथ मिल गया है। यमराज और भी प्रसन्न हुए और बोले, अच्छा, एक और वर मांग लो, पर सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री ने दूसरा वरदान मांगा, मेरे ससुर का राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था, कृपा करके उनका खोया हुआ राज्य उन्हें पुनः दिला दें। यमराज ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु, और फिर आगे बढ़ गए। सावित्री ने अभी भी हार नहीं मानी। यमराज ने कहा, हे देवी, तुम्हारी दृढ़ता ने मुझे झुका दिया है। ठीक है, एक और वरदान मांग लो, बस सत्यवान का प्राण नहीं। अब सावित्री ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा,
हे प्रभु, यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मुझे सत्यवान से 100 पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज ने बिना सोचे समझे तुरंत कह दिया, तथास्तु, तुम्हें 100 पुत्रों का वरदान मिला। वरदान देकर जैसे ही यमराज आगे बढ़े, सावित्री ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे धर्मराज, एक पल रुकिए। आपने मुझे 100 पुत्रों की मां होने का वरदान दिया है। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। मेरे पति के प्राणों के बिना आपका ये वरदान भला कैसे सत्य होगा? ये सुनते ही यमराज स्तब्ध रह गए। वो समझ गए कि सावित्री की असाधारण बुद्धि और पतिव्रत धर्म के आगे वो अपने ही शब्दों के जाल में फंस गए हैं। धर्म के देवता होने के नाते वो अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी बुद्धि ने आज मुझे पराजित कर दिया। ये कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पाश से मुक्त कर दिया और अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री दौड़कर वापस उसी वटवृक्ष के पास गईं, जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। कुछ ही पलों में सत्यवान के शरीर में प्राण लौट आए और वो ऐसे उठ बैठे जैसे किसी गहरी नींद से जागे हों। जब तक वो दोनों आश्रम पहुंचे, उनके पिता द्युमत सेन की आंखों की दृष्टि लौट आने और उनके खोए हुए राज्य के पुनः मिलने का समाचार भी आ चुका था। सावित्री ने अपनी भक्ति, बुद्धि और दृढ़ संकल्प से न केवल अपने पति के प्राण वापस पाए, बल्कि अपने पूरे परिवार को सुख और सम्मान भी लौटाया। सावित्री और सत्यवान की ये कथा मात्र एक पौराणिक कहानी नहीं है, ये प्रेम की उस शक्ति का प्रमाण है जिसके सामने स्वयं मृत्यु को भी झुकना पड़ता है। ये हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, अटूट विश्वास और सही समय पर बुद्धि का प्रयोग हमें जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयों से भी उभार सकता है। यही कारण है कि आज भी भारत के कई हिस्सों में करोड़ों महिलाएं वट सावित्री व्रत के दिन उसी वट वृक्ष की पूजा करती हैं, जिसके नीचे सावित्री ने अपने पति को पुनः जीवन दिलाया था और अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। यदि आपको ये अमर प्रेम कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें टिप्पणियों में अवश्य बताएं कि सावित्री के चरित्र की कौन सी बात आपको सबसे अधिक प्रेरित करती है।